नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देख रहे हैं धोरण 8 का हिंदी का चौथा चैप्टर उठो धरा के अमर सपूतो। जो इनका कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जो हमने उस चैप्टर में देखा था कि हम वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी वो लोगों को उत्साह जगा रहे थे। उठो धरा के अमर सपूतो, इस धरा के ये धरती के अमर यानी कि न मरने वाले, सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाले ये सपूतों, तुम उठो और इस देश का निर्माण करो और इस देश के हर एक व्यक्ति का उत्साह बढ़ाओ। ऐसा हम देख रहे हैं कि हमने देखा था कि राग द्वेष आदि जीवन में उत्साह भरने के लिए लेखक कवि सब लोगों को कह रहे हैं। अब इनसे हम आगे बढ़ते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। लेखक कवि यहाँ कह रहे हैं सुमनो यानी कि हमें यहाँ शब्दार्थ के साथ देखते हैं। सुमनो यानी कि फूल, सुमन यानी कि फूल। फूल युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान करो, यानी कि हे धरा के अमर सपूतों, हर एक युग के जो मुरझे फूल मुरझा गए उनमें नई नई मुस्कान यानी कि मुस्कुराहट भर दो और उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के वीर सपूतों, हे भारत माँ के वीर सपूतों, अमर सपूतों, तुम हमें इस देश का पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी कि पक्षी, विहग यानी कि पक्षी। है डाल पर बैठा हुआ विहग यानी कि पक्षी वो नए नए स्वरों में गा रहे हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त इधर मंडराते हैं। सब गुन गुन करते यहाँ पर आ जाते हैं और इधर उधर मंडरा यानी कि उधर उधर बैठ जाते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान करो। नवयुग यानी कि नवयुग यानी कि नया जमाना, नवयुग यानी कि नया जमाना, नवयुग नया जमाना। नवयुग यानी कि नया, नवयुग की नूतन यानी कि नई, नूतन वीणा। वीणा का हम जानते हैं तो सितार जैसा आता है, तो सरस्वती माँ धारण करती है। वीणा यानी कि सितार जैसा, जो माता सरस्वती के हाथों में होता है। नया राग, राग यानी कि राग यानी कि गाने का ढंग, जिसको हम राग कहते हैं। राग गाने का ढंग। नए गान भरो यानी कि कह रहे हैं कि नवयुग यानी कि ये नए जमाने में नई वीणा यानी कि नई वीणा जो सरस्वती माता के हाथ में होती वीणा में नया राग यानी कि गाने का ढंग और नया गान भरो यानी कि नया गाना अब भरो।
उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के वीर सपूतो, अब तुम उठो इस देश का, अब नई तरीके से इसका निर्माण करो। कली कली खिल रही है, वह फूल फूल मुस्काया है। अरे कली जो फूल के अंदर होती है वो कली जो खिल रही है, जो मुरझा गई थी, ये हमारी गुलामी के समय जो मुरझा गई थी वो अब खिल रही है। इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, यानी कि हर एक फूल जो कली में था वो फूल बन गया है और हर एक फूल मुस्कुराया सा लग रहा है, मुस्कुरा हुआ लग रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। धरती माँ की आज सुनहरी काया, सुनहरी यानी कि जो सोने जैसी चमकीली सुनहरी। सोने जैसी चमकीली, इसको हम सुनहरी बोलते हैं। काया यानी कि शरीर, काया यानी कि देह, शरीर, इसको हम काया बोलते हैं। देह अथवा शरीर। नवयुग की लेखक कह रहे हैं, पूरा देखते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों, यानी कि हरेक युग में जो युग से जो हम गुलामी करे तब से ये फूल सुमनों यानी कि जो मुरझा गए थे वो अब नई मुस्कान भर रहे हैं, उसके अंदर नई मुस्कान देख रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये धरा के सपूतो तुम उठो और इस देश का नए निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं कि जो हर एक डाल पर, जहाँ वृक्ष के हर एक डाल पर बैठा हुआ पक्षी, विहग यानी कि पक्षी नए नए आवाजों में नए नए स्वरों में गा रहे हैं। गुन 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 करके भोरे मस्त इधर मंडराते हैं। गुन गुन कर उनके आवाज कर हर एक जगह हर एक वृक्ष पर वो इधर उधर मंडराते रहे कि इधर उधर बैठ रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। इस नवयुग यानी कि नए जमाने में नई वीणा में और नए गाने का ढंग में आप नया गान भर दो, यानी कि नया गाना भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये धरा के वीर सपूतो मतलब उठो और इस देश का नए तरीके से नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है, इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, यानी कि हरेक कली, हरेक जो फूल से जो कली होती है वो इधर उधर खिल रही है और हरेक फूल मुस्कुराया हुआ लग रहा है, क्योंकि हम इस देश के गुलामी से हम आजाद हो चुके हैं, इसलिए हरेक फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। आज माता धरती की आज जो हो रहा है वो सुनहरी की, उनकी सोने की जैसी चमकीली शरीर का ये काया है। उनका शरीर है वो सोना जैसा, उनकी काया है वो क्या शरीर है वो सोने जैसा चमकीले जैसा लग रहा है, क्योंकि उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये धरा के वीर सपूतो तुम उठो और इस देश का नए तरीके से नया निर्माण करो। बाकी देखते हैं। आगे देखते हैं। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, यानी कि नूतन लेके नया, मंगलमय यानी कि मंगल कामना वाला, मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक, मंगलमय।
शुभ मांगलिक यानी कि मंगलमय, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। गुंजित जग यानी कि गुंजित जग, गुंजित यानी कि उजारने से, गुंजारने से युक्त, और जग उद्यान यानी कि देश, जग उद्यान यानी कि संसार रूपी गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त, गुंजार से युक्त, जग उद्यान, जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा, बगीचा, संसार रूपी बगीचा। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो तरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। के नूतन यानी कि नया, मंगलमय यानी कि शुभ, मांगलिक, शुभ और मांगलिक ध्वनियों से गुंजित यानी कि गुंजारने से युक्त इस संसार रूपी बगीचा को बनाओ। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के वीर सपूतों, आप उठो और इस देश का नए तरीके से निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती का पावन यानी कि पवित्र, पावन यानी कि पवित्र, सरस्वती का पावन मंदिर, पवित्र मंदिर। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, ये जो पूरी संपत्ति है देश की वो सब आप तुम्हारी है। ये सरस्वती का जो पवित्र मंदिर है ये शुभ संपत्ति यानी कि ये तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। ये कवि कह रहे हैं कि तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी हो। भारत माता को संबोधन कर कह रहे हैं कि सरस्वती का ये पवित्र मंदिर, शुभ संपत्ति ये माता तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुमसे जुड़ा हुआ हर एक बालक, हिंदुस्तान भारत देश का हर एक बालक यहाँ का रक्षक है और यहाँ का पुजारी भी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी कि 100, सत यानी कि 100 दीपक जला, 100 दीपक जला के, जला ज्ञान के, ज्ञान का जो 100 दीपक जला है वो नवयुग यानी कि ये नए युग का आवाहन करो। यानी कि आवाहन यानी कि बुलाना, आवाहन यानी कि बुलाना, आवाहन यानी कि पुकारना, बुलाना। आवाहन यानी कि पुकारना और बुलाना। लेखक कह रहे हैं उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के वीर सपूतों, आप उठो और इस देश का पुनः नई तरीके से, इस देश का नई तरीके से नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आप इस देश का पुनः नई तरीके से निर्माण करो। पूरा भावार्थ लिखते हैं कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। ये नूतन यानी कि नई शुभ मांगलिक, मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक, ये ध्वनियों से युक्त जो हमारा देश के नूतन नए मंगलमय शुभ मांगलिक ध्वनियों से युक्त हो रहा है। यानी कि ये धरती को नूतन ध्वनियों से युक्त हो रहा है। और गुंजित जग उद्यान करो यानी कि गुंजित यानी कि उजाड़ने से युक्त, और उद्यान यानी कि संसार रूपी या बगीचा जो गुंजार से युक्त हो रहा है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो।
हे धरा के वीर सपूतो तुम उठो और इस देश के नए तरीके से नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, माँ सरस्वती का जो ये पावन मंदिर है वो शुभ संपत्ति तुम्हारी है, और ये सब संपत्ति जो इस देश में है वो सभी माँ तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुमसे जुड़ा हुआ हर एक बालक माँ तुम्हारे इस देश का रक्षक है और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। हम ये ज्ञान रूपी दीपक को 100 दीपक ज्ञान रूपी को ज्ञान रूपी दीपक हम जला रहे हैं, और नवयुग का यानी कि नए युग का हम आवाहन यानी कि पुकार बुला रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूतो तुम उठो और इस देश का नए तरीके से नया निर्माण करो। हमने ये पूरा का पूरा पद्य देखा जिसमें लेखक ने बहुत सारी बात बताई कि जैसे कि पहले कहा कि उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बालक को, हर एक सपूतों यानी कि जो न कुल में पूजने वाले सपूत और अमर यानी कि न मरने वाले, इन लोगों का आह्वान किया है और कहा है कि आप उठो और देश का पुनः नई तरीके से नया निर्माण करो। क्योंकि हमारा देश जो पहले वो जो ब्रिटिशरों की जो गुलामी कर रहा था वो गुलामी रुकी, अब रात खत्म हो गई और आज़ादी की सुबह हो गई। इसलिए हे धरा के अमर सपूतो तुम इस देश का नई तरीके से नए से निर्माण करो। क्योंकि आज़ादी के समय तुमने प्रकृति भी, जो आज़ादी के समय हमारी प्रकृति भी, अब आज़ादी के बाद हमारी प्रकृति भी खूब आनंदित है। इसलिए पेड़ों और डालों पर हर एक जगह हमारा पक्षियों अपने स्वरों में गा रहे हैं, अपने स्वरों में गूंज रहे हैं, और हर एक देश के सपूतों स्वतंत्रता के लिए इस देश पर नया युग है उनका तुम निर्माण करो। और लास्ट में हमने देखा कि नूतन मंगलमय यानी कि नए देश की बालकों को लेकर कवि कह रहे हैं कि इस देश के फूल मुस्कुरा रहे हैं, इस देश के हर एक फूल मुस्कुरा रहे हैं। इस देश के सरस्वती का पवित्र मंदिर जो है वो भी तुम्हारा ही है। कल्याणकारी सारी दिखाई दे रही, जो सारे मंदिर बाग बगीचे सब दिखा रहे हैं वो सभी तुम्हारा ही है। तुमसे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर एक बालक विद्या मंदिर का पुजारी है। ये विद्या मंदिर रूपी जो मंदिर है उनका हर एक बालक पुजारी है। जो रक्षक है वो भी हर एक बालक रक्षक और पुजारी है। और इस नए दीपक यानी कि ज्ञान रूपी जो दीपक है वो 100 दीपक हम जलाकर इस नव युग का यानी कि नए युग का हम आवाहन यानी कि बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के वीर सपूत उठो और इस देश का पुनः नए तरीके से नया निर्माण करो। क्योंकि अब गुलामी रूपी सुबह खत्म हो गई और आज़ादी रूपी हमने सुबह देखी है। इसलिए कि हे धरा के वीर सपूतों तुम उठो और इस देश का नए तरीके से नया निर्माण करो। ऐसा लेखक यहाँ सब लोगों को कह रहे हैं। यहाँ हमने ये पूरा पद्य देखा और इनके जो शब्दार्थ हमने यहाँ पढ़े हैं, सभी जगह हमने ये सब शब्दार्थ देखे हैं। जो हमने ये शब्दार्थ देखे हैं, जैसे नूतन मंगलमय ध्वनि, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हमने काव्य के माध्यम से हमने देखा है, वो सब आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और इसके साथ जो अभ्यास है और होमवर्क जो घर पर करने के लिए दिया जाएगा वो भी इनके साथ आपको लिखना है। होमवर्क में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसे कि कवि माहेश्वरी जी के धरा के अमर सपूतों को क्या कहना चाहते हैं। ऐसा अगर प्रश्न आया तो आपको लिखना है कि वो जो उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। देश को नया निर्माण करने के लिए यहाँ कवि माहेश्वरी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके स्वाध्याय में, वो सब आपको होमवर्क में लिखना है। दूसरा प्रश्न आएगा कि कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं।
तो हमने देखा कि काव्य में देखा है कि कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपको उसमें लिखना है। और इस देश ये पूरा काव्य का हवा अंत में आपको हिंदी में लिखना है कि ये पूरे के पूरे काव्य के अंदर कवि ये पूरे काव्य के अंदर क्या कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, कि नई स्फूर्ति और नए प्राण आपको भरना है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी की सुबह हो रही है। इसलिए कि हे धरा के वीर सपूतो तुम उठो और इस देश का नए तरीके से नए निर्माण करो। नई प्रात है और नई बात है कि जो हमारे प्रात यानी कि सुबह हो रही है वो भी नई है, और हम जो बात करने वाले हैं इस देश के विषय में वो भी बात नई होगी, क्योंकि नई किरण है जो हमारी विचार रूपी जो किरण फैलने वाली है सब जगह वो भी नई है, और जो विचार रूपी किरण जो ज्योति के रूप में सब जगह फैलने वाली है वो भी नई है, क्योंकि और हमारे उमंगे, हमारे उत्साह, हमारे तरंगे, हमारे आशाएं वो सब नया ही है। हमारी सांस भी नई है, क्योंकि हम जो इनके पहले जो सांस ले रहे थे वो गुलामी की सांस ले रहे थे, इसके बाद हमने ये आज़ादी की सांस ले रही, इसलिए हमारी सांस भी हमारे जो सांस ले रहे वो भी नई है। उठो धरा के अमर शब्द पुनः नया निर्माण करो, युग युग के मुरझे सुमन यानी कि फूल। वो हमने आज के चैप्टर में देखा कि युग युग तक जो फूल मुरझा गए थे वो सब मुस्कान भर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब मुस्कान से आराम से मुस्कान भर रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, हे धरा के वीर सपूतो तुम उठो और इस देश का नए तरीके से निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहंग पूछ, यानी कि हर एक डाल पर पक्षी बैठा हुआ आपको नए नए स्वरों में गाते हैं, नए नए गुन ऐसे गा रहे हैं, और इधर उधर मंडराते इधर उधर बैठते हैं और इधर बोलते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नए राग नए प्राण भरो, नए गान भरो, यानी कि नया युग आया है जो हमके उस वीणा में यानी कि सरस्वती माता जो धारण करके वीणा में आप नए राग भरना है, आपको जो ढंग से गाने का राग आपको भरना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, आपको इस देश का नए तरीके से नया निर्माण करना है। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल मुस्काया है, यानी कि हर एक कली जो फूल से पहले जो कली होती है वो अब खिलने लगी है, और हर एक फूल मुस्काया है, उनकी मुस्कान आ रही है, क्योंकि पहले हम आज़ादी में नहीं थे, गुलामी में थे, इसलिए अब आज़ादी के बाद ये फूल भी नहीं आने लगे हैं। और धरती माँ की आज हो रही है नहीं सुनहरी काया, उनकी सोने जैसी आज काया हो रही है, इनके इससे पहले नहीं थी सुनहरी जैसी काया, क्योंकि हम गुलामी में थे। इसके बाद आज़ादी के बाद ये सुनहरी काया, सुनहरी चमकीली काया हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जगो ध्यान भरो, यानी कि हरेक ये जो नूतन और मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक ध्वनियों से गुंजित जो उद्यान है, यानी कि संसार की बगीचा है, उनको तुम गुंजार से युक्त भर दो, और उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तुम इस देश का पुनः नए तरीके से इस देश का नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है, हे भारत माता, ये सरस्वती का पवित्र मंदिर और ये सब संपत्ति तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। जो माता सरस्वती का मंदिर है और पूरे देश का जो भी खजाना है हमारा, जो भी पावन मंदिर है, उन सबका हर एक बालक और हर एक व्यक्ति इस देश का रक्षक है और इस देश का पुजारी भी है। सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। के है हमें एक ज्ञान रूपी 100 दीपक जला रहे हैं माता, इस नवयुग का आह्वान करते हैं हम। नवयुग यानी कि ये नया युग का हम आपको आह्वान करते हैं, बुला रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। इस धरा के अमर सपूतो आप उठो और इस देश के नए निर्माण में लग जाओ, इस देश का नया निर्माण करने में अपना समय दो। ऐसा यहाँ करे हमने देखा ये उठो धरा के अमर सपूतो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी अचित, ये उठो धरा के अमर सपूतो
पुनः नया निर्माण करो। हमने काव्य देखा, इनका शब्दार्थ और इनका पूरे का पूरा हिंदी में सबको ये भावार्थ भी लिखना है और शब्दार्थ भी, और जो होमवर्क में दिया जाए वो सब आप लोगों को ये काव्य के माध्यम से अपने फेयरबुक में लिखना है। और जो काव्य हमने 3 पहले पढ़े, गद्य जो पद्य जो भी पढ़ा वो सब अपने होमवर्क में फेयरबुक में लिखकर अपने टीचर को ये बताना है, क्योंकि इससे आपको जो भी आपकी गलती इसमें होगी वो आपको टीचर बताएंगे। इसलिए फेयरबुक में लिखकर वो आपको लिखना ही है और अपने इस विषय के टीचर को भी बताना है, क्योंकि इसके द्वारा भी आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी क्षति कहाँ हुई है और आपने कौन सा शब्द गलत लिखा है या सच्चा सही लिखा है, वो सब आपको इसके द्वारा मालूम पड़ेगा। इसलिए ये सब चैप्टर वाइज आप लोगों को होमवर्क करना है। जो भी चैप्टर वाइज आपको जो होमवर्क दिया जाए वो सब आप लोगों को करना है। चैप्टर वाइज करो या लेकिन फेयरबुक में लिखना है, ऐसा कोई रफ पेज में ऐसा नहीं लिखना है, फेयरबुक में ये सब लिखना है आप लोगों को।